ने राणा सांगा के संबंध में आपत्तिजनक बयान दिया राज्यसभा। मेरा मानना है कि राणा सांगा पर कुछ भी कहने के पहले इतिहास को पूरी तरह पढ़ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। जो कुछ उन्होंने कहा वो अल्प ज्ञान का परिचायक। राणा सांगा की तुलना इतिहासकारों ने देश ही नहीं विदेशी इतिहासकारों ने और सबों ने उनको एक पराक्रमी और अद्भुत योद्धा के रूप में इतिहास में याद किया, दर्ज किया। नेपोलियन बोनापार्ट से उनकी तुलना की जाती है। वो 16-17 लड़ाइयां जिनका उन्होंने नेतृत्व किया वो जीते। आक्रांताओं के खिलाफ पहली बार विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ वो राणा सांगा ही थे कि देशी राजाओं, नवाबों सबको इकट्ठा किया। वो उनकी पहली स्ट्रेटजी थी। इब्राहिम लोदी को दो बार उन्होंने पराजित किया। ये कई लड़ाइयां, अगर मैं वर्णन करना चाहूंगा या बोलना चाहूंगा, लिखना चाहूंगा तो शायद स्याही कम पड़े, कागज के पन्ने कम पड़े। तो मैं मानता हूं कि जिनके बारे में कवियों ने कहा 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। एक कवि ने कहा सेक रहा हो खरे अस्त्र, रोटी नीचे कर भालों को, खोज रहा मेवार आज फिर उन अल्हड़ मत वालों को। उन्हीं पर ये कविता है, लंबी सी कविता है। तो एक आंख, एक हाथ, एक पैर गंवाने के बाद, 80 घाव झेलने के बाद इतिहासकारों ने कहा कि जब वो रण में उतरते थे तो महाप्रलय की तरह टूट पड़ते थे दुश्मनों। ये मैं नहीं कहता। ऐसे व्यक्ति को अल्प ज्ञान में ये कहना कि बाबर को उन्होंने बुलाया, मैं फिर से कहूंगा एक बार इतिहास का गहन अध्ययन करें तो उनको मालूम होगा कि सत्ता के संघर्ष में इब्राहिम लोदी के सगे चाचा आलम खान लोदी ने बाबर को बुलाया, दौलत खान ने बाबर को बुलाया। ये अल्प ज्ञान में कुछ भी कह देना, ये एक ट्रेंड है चर्चित होने के लिए महापुरुषों का। अभी मैं परसों था दिल्ली में, आप सब ने देखा होगा सोशल मीडिया और मीडिया पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा को खंडित कर रहा है। तो ये एक सोची समझी ट्रेंड है। नागपुर में जो कुछ हुआ, कहाँ औरंगजेब को लेकर के विवाद खड़ा हुआ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि नागपुर में प्रतिमा किसकी टूटेगी? अगर कोई हिंदू मुसलमान होगा तो प्रतिमा किसकी टूटेगी? वहां तो छत्रपति शिवाजी हैं, वहां तो तात्या टोपे हैं, वहां नाना फडणवीस है, कोने में खड़ा 2 किलोमीटर दूर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का वहां भी को खंडित कर दिया गया। अभी नागपुर के पहले की घटना है, ये नहीं नागपुर से उसको जोड़ने की जरूरत नहीं। नागपुर के पहले उदसिया पार कश्मीरी गेट पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। ये एक ट्रेंड है, महापुरुषों की प्रतिमाओं को का अपमान करो। मैं जिस समय एमपी था मुझे मालूम है, एक बार बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर जूता और चप्पल का माला पहना दिया, नासिक में दंगा भड़क गया, 2 दर्जन लोग मारे गए, 100 से ज्यादा लोग घायल। तो ये और मेरा उसमें लंबा चौड़ा भाषण है सदन में, लोकसभा में। तो ये एक ट्रेंड है कि महापुरुषों का अपमान करो, उनकी प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ करो, सामाजिक ताना बाना, भाईचारा, इसको छिन्न भिन्न करो।
मैं दिल्ली और देश भर की सरकारों से मांग करता हूं कि अगर कहीं प्रतिमाओं की आप स्थापना का संकल्प लेते हैं, स्थापित करते हैं, निर्माण करते हैं, तो आपकी गुरुतर जिम्मेवारी है उन प्रतिमाओं की सुरक्षा देना, उन प्रतिमाओं का रखरखाव, सौंदर्यीकरण, क्यों आप प्रतिमाओं का की स्थापना करते हैं? इसलिए कि भावी पीढ़ी महापुरुषों के चरित्र से, उनके जीवन से संदेश ले, एक मैसेज जाए, प्रेरणा ले। तो प्रेरणा के लिए आप सर्दी में, बरसात में, गर्मी में, आंधी में, तूफान में खड़ा कर देते हैं चौक चौराहे पर प्रतिमा को, सुरक्षा कौन देगा? अगर सीसीटीवी कैमरा रहता इन जगहों पर तो निश्चित तौर पर अपराधियों तक कानून का हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच जाता। ऐसा नहीं हुआ और लोगों को आंदोलन के लिए उतरना पड़ा, हमारे जैसे लोग को आह्वान करना पड़ा, हम लोग को उतरना पड़ा, एक नहीं दो बार। तो ये मैं कहूंगा कि देश भर में जो भी प्रतिमाएं स्थापित करते हैं उन सरकारों से निवेदन है, या सामाजिक संगठन करते हैं तो उनसे निवेदन है कि आप अच्छा खड़ा कर देता है, सर पर छतरी नहीं, ये चिड़िया पंछी आकर के विस्ता कर जाता है न, तो ये सब बुरा लगता है। साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, रखरखाव, सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरा, ये सब जो संगठन, सामाजिक संगठन हो या फिर सरकारें, उनका दायित्व है कि इन सबकी हिफाजत करें।